आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल्युलर जेल की हिस्ट्री के बारे में। सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, काला पानी की सजा इतनी खतरनाक होती थी कि मतलब इंसान का रह रह के वहां पे दम घुट जाता था। इंसान को अगर इतना टॉर्चर किया जाता था, वहां पे फ्रीडम फाइटर्स को इतना ज्यादा परेशान किया जाता था, वो भी सोचते होंगे कि यार इससे अच्छा तो अपन को मौत ही दे देते तो अच्छा होता। तो आखिर क्या था ये काला पानी का इतिहास? ब्रिटिशर्स ने आखिर ये जेल को क्यों बनवाया, इसके पीछे क्या कारण रहा, सेल्युलर जेल के बारे में जानेंगे। आज ही अंडमान निकोबार में एक म्यूजियम बन के रह गया है, तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और सारी चीजें जानेंगे कि आखिर एक्चुअली में क्या क्या हुआ था इस जेल में, कितने लोगों को रखा गया था और सबने क्या क्या है ना इसमें कैसे कैसे लोगों के साथ बर्ताव किया जाता था, क्या क्या सजाएं दी जाती थी, वो सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, सेल्युलर जेल, इसको देखिए काला पानी नाम क्यों दिया गया था। देखिए, काला पानी नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि देखिए उस समय पहले के टाइम पे क्या होता था ना, पुराने जमाने में, कि जैसे हिंदू धर्म में जैसे ये माना जाता है ना कि जैसे जो समुद्र को पार कर लेता है वो है ना अशुद्ध माना जाता है, ऐसा हिंदू धर्म के अनुसार। और जैसे उसके बाद जैसे फिर उसके बाद गंगा को सबसे पवित्र माना जाता है। जो गंगा के पानी से पीता है या गंगा के पानी से नहाता है या जो भी है, उसको सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है अब हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। लेकिन अब देखिए उस समय पुराने जमाने में क्या होता था ना कि जो भी अगर सी ट्रेवल करता था ना, समुद्र के रास्ते से कहीं पे भी आता था या जाता था ना, तो उसको है ना है ना गांव से निकाल दिया जाता था। समाज मतलब अपनी कास्ट से बाहर कर देता था कि कोई भी इधर से मतलब वो उस कास्ट में मतलब कास्ट उसके खिलाफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके खिलाफ काफी कुछ होता रहता था। कोई किसी को है ना हिंदू से मुसलमान बना दिया जाता था, मतलब ऐसा नहीं, हिंदू से मुसलमान नहीं बना जाता था, मतलब उनको है ना वो कास्ट से मतलब निकाल दिया जाता था कि तुम इस कास्ट में नहीं हो, ऐसे कर दिया जाता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब देखिए, अभी यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, आज भी है ना ये रूल है ना, देखिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में होता ही है, तिरुपति बालाजी के मंदिर में होता ही है कि मान लीजिए अगर कोई पंडित अगर जैसे मान लीजिए अगर समुद्र से के रास्ते से कहीं ट्रेवल करता है या कहीं जाता है बाहर समुद्र के साइड में, सी साइड पे, तो है ना उसको है ना वो मंदिर के गर्भगृह में जहाँ भगवान की मूर्ति रखी है ना, वहां पे उसको जाने नहीं दिया जाता है। ये आज भी ऐसा माना जाता है। अब आपको ये भी पता होगा कि है ना गांधी जी भी जब है ना लॉ की पढ़ाई करने के बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए जब उस समय इंग्लैंड जा रहे थे ना, तो उस समय क्या हुआ था कि उनको भी है ना कास्ट डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया था, उनको है ना उनकी कास्ट से बाहर कर दिया गया था, उनको भी है ना बोल दिया गया था क्योंकि उन लोगों को लगता था कि है ना वहां पे है ना विलायत जाके लोग है ना मांस मदिरा इन सब के में पड़ के बिगड़ जाते हैं, नॉनवेज खाने लगते हैं या दारू वारू पी के बिगड़ जाते हैं, और ये सब कास्ट के खिलाफ माना जाता था सब, तो इस वजह से भी था। तो इसी बात का क्या किया ब्रिटिशर्स ने, बहुत गलत तरीके से फायदा उठाया था। अब देखिए उन्होंने कैसे फायदा उठाया। ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि देखिए देखिए कास्ट में तो इतना डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है यहाँ पे लोगों के, ब्रिटिशर्स ये सब चीजें देख ही रहे थे इधर से कि उनके कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ये सब देखते थे ना, तो उनको लगता था कि ऐसे में फिर देखिए 1857 की क्रांति हो गई, रिवोल्ट ऑफ 1857 पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया था, तो रिवोल्ट ऑफ अगर आप चाहें तो उस पर भी देख सकते हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि ऐसे सबको गोली मार देने से कुछ नहीं होगा, अगर सबको ऐसे करके अगर तोड़ना ही है तो इससे अच्छा है कि है ना सबको एक काम करो आपस में लड़वा दो और है ना सबको अलग कर दो, और पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पे जो ऐसा करो कि है ना पनिशमेंट देने के लिए भी है ना ऐसी है ना कार्रवाई करो कि है ना सामने वाला है ना मतलब कुछ करने की जरूरत ना करे आगे से, उस टाइप से ऐसा टॉर्चर करो, इस तरीके से किया गया था, उनके साथ करने की कोशिश की। तब इसी की वजह से क्या हुआ था, साल 1886 इन्होंने है ना क्या किया, अंडमान के आइलैंड में क्या किया उन्होंने, एक जेल बनवा दी थी, जेल बनवाने की प्लानिंग की थी। अब देखिए अंडमान निकोबार में ये चीज क्यों बनवाई, क्योंकि वहां पे आइलैंड है, और आइलैंड होने की वजह से क्या है, लोग सी ट्रेवल करते ही है, और जो लोग सी ट्रेवल करते हैं उनको तो कास्ट डिस्क्रिमिनेट तो कर ही दिया जाता है। ये सोच के ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे है ना जेल बनवाई थी।
सेलुलर जेल। तब देखिए सेलुलर जेल जो है ना, इसका निर्माण हुआ था 1886 से लेके 1996 ईस्वी तक चला था। 10 साल लगे थे और इसको इसको बनवाने में 5,17,000 रुपए का खर्चा भी आया था। तब देखिए अब इसको बनवाने के लिए देखिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स तो है ना यहाँ से कुछ देखिए करते नहीं निर्माण इस जेल का, तो उन्होंने क्या किया था ना, बहुत सारे गार्ड्स रख दिए थे, बहुत सारे गार्ड्स रख दिए थे जो क्या करते थे, इधर से उधर जो रखवाली कर, जो है ना अलग अलग जेलों में से कैदियों को उठा के ले आए थे। जेलों में रहने के लिए उन्होंने अलग, जेलर्स के लिए अलग कमरे बनवाए, तो इनके लिए अलग कमरे बनवाए जो कैदी होते थे। उन्होंने तो इस टाइप से कर दिया था कि है ना, कोई कैदी भी अगर जेल में होता था ना, एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकता था, ये वाली हालत थी। मतलब अगर आप इस जेल के बारे में अगर सुनोगे ना तो आपकी भी रूह कांपेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, आपको भी लगेगा कि है ना, ऐसा तो ऐसे करने से अच्छा तो कि इंसान को मौत दे देते तो अच्छा ही होता। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से जब कई सारे ये सारे कमरे वमरे बनवाए गए जेल में, कैदियों के लिए अलग से है ना टॉर्चर डिवाइस बनवाए गए, मतलब वहाँ पे अलग अलग डिवाइस बनवाए गए जिनमें कैदियों को रखा जाता था और उनको खूब टॉर्चर किया जाता था। हालांकि आपको यहाँ पे बता दूं, अपन को फ्रीडम फाइटर को भी सल्यूट करना चाहिए, अपने जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भी, कि है ना उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए सज़ा काटी थी काला पानी की। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने काफ़ी कुछ किया, ये सारी चीज़ें की, और ऐसे करते करते क्या हुआ, यहाँ पे ना अलग अलग गार्ड्स रख दिए गए थे। कोई हिंदू है ना, जो कोई हिंदू यात्री, जैसे कोई अगर हिंदू कैदी होता था ना, तो उसके साथ भी है ना ऐसा होता था कि कोई गार्ड रखते थे तो मुस्लिम को नहीं रखते थे वहाँ पे, मुस्लिम को ही रखते थे साथ में, कोई हिंदू गार्ड नहीं रखा जाता था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसे अगर हिंदू को रखेंगे तो वो सॉफ्ट बिहेव करेगा उनके साथ, नॉर्मली बिहेव करेगा, या अगर कुछ भी होगा तो उनको है ना बचा लेगा इस चीज़ से। तो उन्होंने ये चीज़ करने से मना कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 1896 तक ये जेल तो बन गई, और इसमें काफ़ी सारे पत्थर थे, बड़े बड़े कॉन्क्रीट्स थे, काफ़ी कुछ रहता था यहाँ पे, अलग अलग तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था इस जेल का। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हुई। अब देखिए यहाँ पे तो ऐसे ऐसे रूल्स थे ना, देखिए यहाँ पे तो ऐसा होता था कि है ना, यहाँ पे जेल का रूटीन फिक्स कर दिया था, सुबह 6 बजे से है ना शाम में 5 बजे तक, सुबह 6 बजे से है ना वो बीच में है ना लंच ब्रेक होगा, कब लंच ब्रेक होगा, रूल बुक भी इसकी आ गई थी कि इसमें कब ब्रेकफास्ट होगा, कब लंच होगा, और कब डिनर किया जाएगा, और कब कब काम दिया जाएगा, और कब तक है ना कैदी नहाएगा, क्या क्या करेगा, सारी चीजें इसमें ना रूल बुक में दी गई थी। इवन आपको ये बात बता दूं कि है ना नहाने में भी है ना, जो वहाँ के जो वो थे ना, वो जो जेलर्स थे ना, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि है ना नहाने के लिए भी है ना आपको वो समुद्र का पानी यूज करना पड़ेगा, 3 कटोरी पानी मिलेगा, और है ना वो जेलर ही आपको, वो गार्ड ही वहाँ पे है ना बैठ के बताएगा कि है ना उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, वो कब नहाते समय कब पानी डालना है अपने ऊपर, कब अपने आप को रगड़ना है नहीं रगड़ना है, वो सारी चीजें वो गार्ड ही बताता। सोचिए अब गार्ड कौन होता है अपने को बताने वाला, भाई कि है ना अपने को कैसे नहाना है कैसे नहीं नहाना है। अरे अपन ऐसे में तो फिर गंदे दिखेंगे तो और शरीर गंदा होएगा, गंदगी में मैल जमेगा। अब उसके बाद खाने में भी ऐसा होता था कि अब इसकी वजह से क्या हुआ कि है ना वीर सावरकर को भी इसमें है ना काले पानी की सजा सुनाई गई थी। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, और उनके छोटे भाई जो थे गणेश सावरकर, इन दोनों को भी सजा सुनाई गई थी, और इनके खिलाफ मुकदमे जब चलाए गए थे तो इनको भी है ना जेल में रहने के लिए, मतलब जेल में इनको भी है ना ऐसे ऐसे दूर रखा गया था, और इतना दूर रखा गया कि है ना 9 महीना दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए। अब उसके बाद क्या हुआ था कि अब यहाँ पे जैसे देखिए काम भी ऐसे ऐसे दिए जाते थे, कोलू का जैसे यहाँ से है ना तेल निकालना पड़ता था कोलू में से। अब देखिए तेल कैसे होता था ना, अब देखिए बैल होता था उसमें, देखिए तेल तो है ना जैसे तमिलनाडु में ऐसा बोला जाता है ना कि जैसे जो बैल होता है, बैल में से है ना तेल निकाला जाता है, बैल के अंदर से उसको एक कोलू में भरा जाता है, और उससे फिर है ना तेल निकाल के है ना उसको जो जहाँ पे अपन को बेचना होता है वो किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, वो एक इंसान को है ना क्या करते थे, एक साथ सभी इंसान लोगों को लगा देते थे, वो कोलू चलाते रहते थे, एक मशीन उनके सामने रख दी जाती थी, मशीन को उनको फटाफट नॉन स्टॉप चलाते रहना था, भले ही कितना भी हाथ पैर दुखे कुछ भी होए कुछ फर्क नहीं पड़ता था इससे। वो जैसे ऐसे होता था जिसको है ना एक कहावत भी बोली जाती है हिंदी में, कोलू का बैल, ऐसे बोल के है ना वो उनके साथ भी यही होता था, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी जाती थी
तो इसकी वजह से क्या हुआ कि है ना 6 बजे क्या होता था कि सुबह 6 बजे से शाम में 5 बजे तक काम करना ही पड़ता था। अब एक और काम यहाँ पे क्या करना पड़ता था, नारियल छीलने का काम था। अब आप सोचेंगे कि भाई नारियल छीलना तो देखिए आसान काम है, वो तो घर पे भी कोई करता है। कभी नारियल की चटनी बनती है अपने घर में तो लोग नारियल बैठ के छील लेते थे। देखिए वो तो देखो आपको लगेगा आसान है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता था। यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से होता था। 4 लोगों को लगाया जाता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां भर के है ना नारियल लेके आए जाते थे, और है ना नारियल का जत्था भर के गाड़ी आती थी, और उस गाड़ी में से खूब सारे नारियल आते थे, और है ना लोगों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता था। 4 लोग करते थे ऐसे। जैसे एक जना नारियल छीलता था, उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए अगर दूसरा अगर उसकी दूसरे को अगर जैसे क्या करते थे, एक को नारियल फोड़ना होता था। नारियल फोड़ते समय भी है ना ऐसा होता था कि तुरंत में ही है ना आपको फोड़ना पड़ता था। अगर मान लीजिए अगर उतने में भी अगर नारियल में अगर ऐसे अगर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी भी फोड़ते समय, या कुछ अगर कुछ भी अगर गलत हुआ तो वही है ना डंडे से पीट दिया जाता था। अब नारियल फोड़ता था, फिर दूसरा है ना जो ग्रुप आता था वो है ना उसमें से जो पानी निकलता था उसको पानी को कलेक्ट करता था। फिर उसके बाद क्या करते थे, तीसरा जो है ना वहाँ पे जो एक और ग्रुप होता था, जो वहाँ पे जो छिलके होते थे उनमें से भी है ना उनको भी खूब साफ कर करके है ना उसमें से निकालना पड़ता था छिलकों को। और जो चौथा ग्रुप था उनको भी है ना नारियल के मतलब उनको भी है ना अलग से इस काम में लगाया जाता था। कभी कभार तो है ना क्या होता था इसमें भी है ना अगर जरा से भी काम में अगर 1 सेकंड की भी लेट हो गई तो उसमें भी है ना काफी ज्यादा बहुत सारी सजाएं होती थी, मार खानी पड़ती थी इंसान को, समझ लीजिए। उसके बाद क्या होता था कि डंडे से पीट दिया जाता था, तुमने किसी का नारियल क्यों चुराया, ये छोटी छोटी आलतू फालतू की बातों पे मारते थे लोगों को, कैदियों को बहुत मारते थे। तब इसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हो गई, ये बात भी होती थी। अब नारियल छीलने का काम हो गया, फिर उसके बाद क्या होता था, ये तो काम करा ही जाता था। उसके बाद क्या होता था कि मान लीजिए अगर कोई अगर तेल का अगर काम करते समय भी क्या करता था ना कि अगर मान लीजिए अगर अगर कोई अगर तेल अगर निकालते निकालते अगर मान लीजिए अगर थक जाता, अगर 2 मिनट भी हाथ पे रुकते थे ना तो वहां से है ना फिर उनका चालू हो जाता था, वो गार्ड वहां से चिल्लाता था कि है ना रुक कि है ना हाथ मत रोको, तेल से अपना तेल निकालते रहो, क्योंकि उसके बाद शाम तक अगर काम खत्म नहीं हुआ तो है ना यहाँ पे जो सजा होगी वो अलग, लेकिन उसके बाद सजा तो होगी लेकिन जो उसके बाद पिटाई होगी वो अलग काम है। तो ऐसे करके कैदियों को जबरदस्ती तेल इसके काम में लगाया जाता था। तब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे इसके ये सारी चीजें होती थी। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे भी है ना अलग अलग कमरे होते थे। एक तरफ है ना फांसी घर होता था। फांसी घर होने के लिए क्या होता था, फांसी घर में यहाँ पे है ना एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जाती थी। 3 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती थी। फिर उसके बाद एक और होता था जहाँ पे है ना कैदियों को बंद करके रखा जाता था। खूब खूब उनके साथ यातनाएं दी जाती थी, उनके साथ भेदभाव होता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। फिर एक और एक और कैद खाना होता था जहाँ पे है ना और है ना बड़े बड़े कैदियों को भर के उनके साथ और है ना बुरा से भी बुरा बर्ताव किया जाता था। अब इसमें भी क्या होते थे ना, जो जमावदार होते थे ना, जो इसमें तो ऐसे ऐसे लोग भी है ना शामिल थे इस जेल को बनाने में, जो देश के साथ गद्दारी करते थे, जो देश के लोगों को मारने के लिए भी है ना तैयार रहते थे पूरे टाइम। तो अब उसकी वजह से क्या होता था कि ऐसे लोगों को भी है ना यहाँ पे लोगों को भी है ना वो कर दिया जाता था कि नहीं, उनको भी मार दिया जाता था, उनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो ऐसे करके अलग अलग 3 घर हुआ करते थे, मतलब 3 कमरे हुआ करते थे जिनको अलग अलग नाम दिए गए थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। और ब्रिटिशर्स ने है ना इसको सेल्युलर जेल बोला था और इंडियंस ने इसको काला पानी बोला था। सेल्युलर जेल क्यों नाम दिया था ब्रिटिशर्स ने, ये भी जान लीजिए। सेल्युलर जेल नाम इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत सारे सेल्स लगाए गए थे, काफी बड़े बड़े सेल्स थे, काफी बड़े बड़े पत्थरों से, काफी अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से है ना यहाँ पे इसका है ना जेल का निर्माण कराया गया था। तो ऐसे जेल को बनवाया था ब्रिटिशर्स ने, तो ब्रिटिशर्स ने इसको सेल्युलर जेल नाम दिया था। अब यहाँ पे हो गया। आपको एक और बात बता दूं कि है ना ऐसे में कितनी बार ऐसे होता था कि है ना कैदियों का रह रह के भी है ना लूज मोशन से कितना बुरा हाल होने लग जाता था। लूज मोशन की वजह से क्या होता था, उनको लूज मोशन होना, उल्टियां होना, काफी जो जितनी बीमारियां होती थी ना ये सबको वहां पे बीमारियां नहीं समझा जाता था, ये सब है ना काम चोरी का बहाना समझा जाता था उस समय। मान लीजिए अगर कोई अगर काम चोरी का अगर मतलब बीमारियों का बहाना बनाता होगा
बीमारियों का बहाना बनाता था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि लोगों को ऐसा क्या करते थे, उसको भी है ना खूब पीटा जाता था। अब कितनी बार ऐसा होता था, ब्रिटिशर्स है ना क्या करते थे, कोई जबरदस्ती का इल्जाम लगा देते थे और उसके बाद भी है ना ये बोल के है ना, वीर सावरकर ने तो अपनी किताब लिखी एक मेरा आजीवन कारावास, उसमें बताया था एक केस में कि किसी भी हिंदू को अगर क्या करते थे, अगर कोई हिंदू अगर किसी से बात करने की कोशिश करता था या अगर किसी से काम नहीं होता था, थक गया अगर सामने वाला, तो है ना उसको है ना ब्रिटिशर्स ये कह के खूब बहुत मारते थे और खूब गाली देते थे, क्या काफिर है साला, ऐसे बोल के गाली दे देते थे और उनको खूब मारपीट करते थे उनके साथ में। बेवजह लोगों पे डंडे बरसाए जाते थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ था कि है ना, एक बार एक और वीर सावरकर ने अपनी एक और केस में बताया था कि ये जो जेल में, इस जेल में जो बताया गया था, और यहाँ पे लोगों से पूछा नहीं जाता था, जो जिसके खिलाफ जो भी शक हुआ उसको यहाँ पे है ना जेल में डाल दिया जाता था। तो ऐसे करके क्या ऐसे चलता रहता था यहाँ पे। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे क्या हुआ कि 1917 अब यहाँ पे कई लोगों को, विनायक दामोदर सावरकर को भी फांसी काले पानी की सजा दी गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे भी जब भारत में भी है ना क्रांतिकारी आंदोलन जब पीक पे था, तो कई क्रांतिकारियों को भी इसमें काला पानी की सजा दी गई थी। कई लोगों को, जैसे 1909 में जब नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या हुई थी, तो उस समय भी है ना कोई लोगों को है ना काला पानी की सजा सुनाई गई थी। फिर उसके बाद मदन लाल ढींगरा को प्राण दंड दिया गया था इसमें, मदन लाल ढींगरा को। और उसके बाद जो उसके बाद क्रांतिकारी जो और भी जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी की सजा दी गई थी। जो श्री अरबिंदो घोष थे, वो बंगाल के मुजफ्फरपुर बम, कोई बंगाल के बम केस, मिदनापुर बम केस में उनको है ना काले पानी की सजा सुनाई गई थी। सारे रेवोल्यूशनरियों को इसमें है ना काले पानी की सजा दी गई थी। अब काफी समय तक ये प्रोटेस्ट चल ही रहा था। इतने अब करते करते तो देखिए क्या हुआ था कि एक दिन आते आते इतना कुछ चल ही रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब 1937 आते आते क्या हुआ कि इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, तो है ना गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पे कैसे भी करके है ना कैदियों को छुड़ा लिया गया था। एक केस तो यहाँ पे ऐसा भी है कि एक एक हिंदू एक हिंदू है ना काम करते करते बीमार पड़ गया था, रह रह के उसको माइग्रेन हो रहा था। माइग्रेन की वजह से वो कोल्हू से तेल निकाल रहा था एक बार, और है ना अपने दीवार में सर फोड़ रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, एक हिंदू डॉक्टर ने क्या हुआ किया कि है ना बोला कि मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। एक हिंदू हिंदू गार्ड ने जेल के, तो बोला कि डॉक्टर के पास लेके जाने का बोल दिया। तो फिर वो जब लेके जा रहा था, तो एक वहां से एक गार्ड ने चिल्ला के बोल दिया कि मुझसे बगैर पूछे कैसे लेके जा रहे हो, लगा दो उस साले को काम पे। ऐसे बोल के है ना उसको है ना काम पे लगा दिया और खूब उन दोनों के साथ टॉर्चर भी किया गया। ये बात वीर सावरकर ने भी अपनी केस में बताई है। तो ऐसे करके काफी कुछ इस केस में चलता रहा था। तब इसके बाद क्या हुआ कि अब 1937 आते आते क्या हुआ था कि गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर की बदौलत से है ना काफी काला पानी के सारे कैदियों को छुड़वा लिया गया था। काफी सारे कैदियों को छुड़वा लिया गया था, काफी कुछ हुआ था। लेकिन उसके बाद 1942 में फिर कई लोगों को काले पानी की सजा दी गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था उस समय, मैंने वर्ल्ड वॉर 2 पे भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तब उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था कि देखिए जापान ने इधर, और देखिए काला पानी का इतिहास है ना बर्मा में। अब देखिए यहाँ पे तो देखिए सावरकर को भी क्या किया था कि है ना सबसे पहले 1909 में भेज दिया गया था बर्मा में। बर्मा देखिए, बर्मा में ये काला पानी जेल बनाई गई थी। बर्मा का नाम म्यांमार हो गया बाद, बर्मा भी अलग कंट्री बन गया था बाद में, आजादी के बाद में। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उस समय क्या हुआ था, जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था। बर्मा पे जब कब्जा कर लिया था तो कई भारत के सैनिकों ने इसमें भाग लिया था ना। पहले तो ब्रिटिशर्स हल्ला कर रहे थे गांधी जी के साथ कि है ना वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी हेल्प करो, आजादी दे देंगे। गांधी जी एक बार धोखा का खा चुके थे तो दोबारा धोखा खाना नहीं चाहते थे। तो गांधी जी ने बोला कि भाड़ में जाओ तुम लोग, हम काहे को मदद करें। तो ऐसे मतलब ऐसे बोला नहीं, लेकिन उन्होंने वही सोचा कि क्यों करें हम लोग। तो फिर इससे अच्छा उन्होंने मना कर दिया ऐसे करके। तो इसमें भी कई सारे सैनिकों को यहाँ पे प्राण दंड दिए, यहाँ पे वापस से काला पानी में लाया गया। अंडमान निकोबार में कई लोगों पे मुकदमा चला इस चीज पे। तो ऐसे करके काफी समय तक ये चलता रहा काला पानी का इतिहास।
अब सुभाष अभी ये जब वीर सावरकर भी जा रहे थे, इवन वॉशरूम जाने में भी है ना यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। वॉशरूम भी अगर मान लीजिए अगर किसी को अगर जाना हो तो क्या करते थे, अगर किसी को बाथरूम जाना होता था, वहां पे बाथरूम भी साफ सुथरे नहीं रहते थे। जेल के बाथरूम इतने गंदे रहते थे, मतलब किसी को अगर बाथरूम जाना होता था, बाथरूम यूज नहीं करने मिलता था तो लोग दीवार पे कर देते थे, दीवार भी है ना उनसे साफ करवाई जाती थी। तो ऐसे करके उनको काफी कुछ रहता था इसमें। आपके ऐसी ऐसी चीजें ना काफी बताने लायक भी नहीं है। तो ये ऐसे करके काला पानी जेल के में काफी कुछ बुरा व्यवहार किया गया। अंग्रेजों ने काफी बुरा बर्ताव किया लोगों के साथ में, क्रांतिकारियों के साथ में, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स के साथ में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी यही चीज हुई थी। कई सारे सैनिकों को यहाँ पे है ना लेके गए और कई सारे सैनिकों को इसमें यातनाएं भी दी गई थी। तो ऐसे करके, और देखिए आज ये अंडमान निकोबार जो आज का भारत का यूनियन टेरिटरी है, अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो अंडमान निकोबार काफी लोग घूमने भी जाते हैं। तो यहाँ पे कि म्यूजियम बन गया अभी एक तरह से। अब ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे, अब अभी ये म्यूजियम हो गया। अब जेल तो ऐसे रही नहीं है, लेकिन ये जो हुआ ना उस समय बहुत बुरा हुआ था। तो ये था काला पानी जेल के इतिहास के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूले। कल बात करेंगे किसी और ऐतिहासिक घटना पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।